Hello, welcome to our YouTube channel, and as you know, my name is Nitin Kumar and I teach you all English grammatical lesson and how to speak English. So guys, in today's session we are going to learn about present indefinite tense. इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ और कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और सबसे अच्छी आज मैं आपको ट्रिक दूंगा ताकि आप इसको कभी भी भूल ना पाए या फिर मिस्टेक ना करें। चलिए आज से सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज से जो सेशन है इसके अंदर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी ऑलरेडी लिखे हैं ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। बट उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज होता है वो हम लोग कब और कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज है वो मोस्टली हम लोग अपनी हैबिट्स को बताने के लिए करते हैं, या फिर कहें कि नेचर की जो एक्टिविटीज है उनको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रूल लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट यूज करना सबसे पहले हमें, देन मैन वर्ब लगानी। मैन वर्ब वही फ्रेंड्स जो जैसे कि आपका होता है ना, मेन क्रिया जिसमें मोरी से चलना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, जितनी भी मैन वर्ब्स होती हैं जिसमें कोई एक्टिविटी हो वो यूज़ करनी है, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। देन उसके बाद एस और ईएस का यूज़ करना है। अच्छा, अब एस और ईएस कंफ्यूज करेगा आपको, तो आप एक बात ध्यान रहे कि एस और ईएस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, और देन जो उसकी वर्ब होगी वो वोवल्स और कॉन्सोनेंट के हिसाब से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एस और ईएस का यूज़ कब करेंगे हम लोग, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा एक्सेप्ट आई को छोड़ के जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम लोग एस और एस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, बाकी आप एग्जांपल देखेंगे आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड चीज मैंने यहाँ नेगेटिव रूल भी लिख दिया है ताकि आपको ये भी रहे कि हाँ नेगेटिव में क्या होता है। नेगेटिव में हमें क्या करना है, नॉट से पहले डू और डज का इस्तेमाल करना है। डज वही सिंगुलर आई को एक्सेप्ट करके बाकी जितने सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ डज लगेगा, बाकी जगह पे डू लगेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है नेचर एक्टिविटीज एंड हैबिट्स। ठीक है, सो जब नेचुरल एक्टिविटी में बतानी होती है कोई चीज कैसे होती है कैसे नहीं होती, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट का यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज फ्रेंड्स, काफी लोगों को मानना है कि जो उसकी आइडेंटिटी होती है कि प्रेजेंट डेफिनेट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कहाँ यूज होता है, तो इसकी जो हिंदी होती है आपने देखा होगा एंडिंग जो ता ते ती रखा होता है। अब वो भी वे हमारा हम उस वे से भी इसको समझ सकते हैं, बट उसमें कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो बट आपको जो मैं आज बता रहा हूँ कि जब भी आपको अपनी कोई भी हैबिट कोई भी आदत बतानी हो तो आप लोग प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का यूज कीजिए, और जो भी आसपास आपकी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, जो भी होती है नेचर एक्टिविटी होती है उसको जब हम बताते हैं तो भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, आई होप आप ध्यान सुनिएगा इसको। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है सूर्य पूर्व से निकलता है। obvious सी बात है, फैक्ट है, सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है। अब उसकी नेचर एक्टिविटी जो डेली होती है हमारी, तो अब इसको कैसे बताएंगे। देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, एस का यूज करा है बिकॉज ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। ठीक है, सेकंड है हवा चलती है, इट्स ब्लोज। वर्षा होती है, बारिश तो आपको पता है कभी ना कभी होती रहती है, सो वर्षा होती है, इट्स रेन्स। ठीक है, इट रेन्स। तारे रात में टिमटिमाते हैं। हम जब रात में देखते हैं आसमान में तो तारे टिमटिमाते रहते हैं, तो उस चीज को हम लोग कैसे बोलेंगे, तारे रात में टिमटिमाते हैं। स्टार्स शाइन एट नाइट। अगला है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। कॉमन सी बात है, हम सभी को पता है ये चीज, पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो इसको कैसे बोलेंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, सो ये तो नेचर एक्टिविटी थी। नेचर एक्टिविटी में आपका कुछ भी चीज हो आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। और अगला है हैबिट। अब फ्रेंड्स हैबिट की अगर हम लोग बात करें तो चाहे वो हैबिट हमारी हो, जितने लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, जिसकी जो भी हैबिट होती है, तो उसको बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हैबिट्स हैं। जैसे कि सीता जो है सुबह 6 बजे उठती है। सीता सुबह कितने बजे उठ जाती है, 6 बजे उठ जाती है। मान लीजिए बच्चों सुबह स्कूल जाना होता है तो बच्चे सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं, तो इसका सेंटेंस का बनेगा सीता wakes up at 6 o'clock in the morning। ठीक है, नेक्स्ट है मैं बैंक में काम करता हूँ। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बोलता है, आप पूछते हो काम करते हो, वो बताता है मैं बैंक में काम करता हूँ। इसकी तो बैंक में काम करने जाता है वो, सो होगा आई वर्क इन बैंक। ठीक है, अगला है कुत्ते रात में भौंकते हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी रात में लगती है, रात में 11, 12, 1, 2 बज जाते हैं, तो डॉगीज जो है सारे गैदरिंग होके बाकी करना शुरू कर देते हैं। सो कहते हैं कुत्ते रात में भौंकते हैं। सो डॉग्स बार्क एट नाइट। ठीक है,
देन उसके बाद लिखा है गाय घास खाती है, ये भी उसकी आदत है, उसकी हैबिट है, उसके लाइफ शेड्यूल के अंदर है ये चीज उसकी। सो गाय घास खाती है, द काउ ईट्स ग्रास। ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट सेंटेंस है गीता गाना गाती है, गीता की बेटे गीता क्या करती है, गाना गाती है। तो यहाँ लिखा है मैंने गीता सिंग्स अ सॉन्ग। सो इस तरीके से हम लोग किसी की कोई भी बात बता सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। सो काफी सारे सेंटेंस होते हैं, मैं सुबह खाना खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, धोता हूँ, जाता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं गेम खेलता हूँ। जितनी सारी चीजें होती है हमारी, जितनी भी हैबिट्स हम जो भी रूटीन में डेली करते हैं, चाहे हम करते हैं या कोई भी रूटीन में जो कर रहा है, अगला व्यक्ति है, कोई एनिमल है, वट जो भी चीज है, उसकी जो भी हैबिट रूटीन होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जब आप लोग इस चीज को अपने माइंड में बैठा लोगे ना कि किसी की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, तो आप इसको इजीली यूज कर पाओगे। बाकी इसके ऊपर और भी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर इनकेस कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो, तो आप प्लीज बताइए, हम उसको क्लियर करेंगे। और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गॉड ब्लेस यू।